गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th में सेट्स चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं आप। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो लेट कर लें ए इक्वल टू 1 2 क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन 10 क्वेश्चन देखें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, और ज़रूरी नहीं है कि वो बी इक्वल टू सी हो। तो A12 और बी इक्वल टू अच्छा ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 3 अच्छा सी ले लें हम 1 4। चलिए A12 लिया है, B13 लिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा इसमें से, और बी इंटरसेक्शन सी भी निकलेगा, और दोनों आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन में वो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी भी निकलेगा और दिया गया। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपका, आप देखें ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन देख रहे हैं हम। और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी देखें क्या है, ये ए और सी में क्या कॉमन देख रहे हैं, 1 और ये 1, यहाँ 1 कॉमन देख रहे हैं। तो हेयर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया ए इंटरसेक्शन सी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। बट अब बे देख रहे हैं बी और सी 1 3 1 4 क्या इक्वल है, नहीं। तो बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में यही कहा गया था हमें कि ए बी सी कुछ इस तरह लीजिए जो ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू हो ए इंटरसेक्शन सी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी और सी बराबर ही हों। तो ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब देखिए 11 क्वेश्चन क्या है। 11 है लेट ए एंड बी सेट्स ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 दे रखा है, और ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दे रखे हैं। तो ये गिवन कंडीशन है हमारी, क्या है कि ए यूनियन एक्स गिवन में है हमारा, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो अब हम इंटरसेक्शन लगाए देते हैं ए के साथ दोनों ओर, ए यूनियन एक्स और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, क्योंकि एक इंटरसेक्शन वाला पार्ट और है। अब हम इसमें क्या किया है, हमने दोनों साइड में ए से इंटरसेक्शन बनाया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए, देखिए आप, ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन, ये यूनियन का साइन यहाँ आ गया, और ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, क्लियर है, इक्वल टू ऐसे ही इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, ए और यूनियन ये वाला साइन हो गया, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल दिया हमने। आप चाहें लिख भी सकते हैं यहाँ बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए और ए का इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ए ही आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, ए में ए, और यूनियन। अच्छा ए इंटरसेक्शन एक्स, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये 5 है, और ए इंटरसेक्शन बी, और जो ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप देख रहे हैं यूनियन ए इंटरसेक्शन आया, तो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या हो गया, 5। अब यहाँ आप लिख सकते हैं बिकॉज ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसलिए हमने लगा दिया ए यूनियन 5 का ए के साथ यूनियन क्या बनेगा, वो ए ही बनना है। और ए ऐसे ही 5 जिसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, यूनियन क्या निकलेगा, वही चीज़ बननी है जिससे यूनियन बना रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, ए इंटरसेक्शन बी का
वो ए के बराबर आ गया। इसका मतलब हुआ कि ए बी में कॉमन क्या हुआ, ए। लाइक दिस ये आप देख रहे हैं ए बी में जो कॉमन है वो क्या है, ए। इसकी तरह अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के बराबर है। ये है आपकी कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आ गया। ए और बी में क्या कॉमन है, ए। तो अब ये आप जानते हैं कि सबसेट की भी कंडीशन है क्योंकि पूरा का पूरा ए बी में शामिल है। तो इम्प्लाइज दैट ए सबसेट है बी का। ये आपने लिख लिया इसको फर्स्ट। अब फिर से हम आ रहे हैं अगेन। इस बार पहले हमने ए से इंटरसेक्शन बनाया, इस बार हम बी से बनाए ले रहे हैं इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, पहले गिवन लिख लें। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, इसको पलट देते हैं पेज को। ये देखिए ये तब पूरा एक साथ आ जाएगा। गिवन ऑल्सो, गिवन क्या दिया हुआ है, ए देखिए ये दिया है ए 11 क्वेश्चन में ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अभी अभी तो किया था हमने, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स था और ए के साथ इंटरसेक्शन बनाया। तो देखिए आप इस बार जो इंटरसेक्शन बनाएंगे वो बी के साथ बना लें। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन और ये बी यूनियन एक्स। तो अब आप देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बी इंटरसेक्शन ए हो गया और यूनियन ये आ गया, और बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन, देख रहे हैं आप, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब आप देख रहे हैं कि बी यूनियन ए या ए बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई है, और ये दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन भी बी के बराबर आ जाएगा और यूनियन फाई। यहाँ लिख दें बिकॉज बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाई। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन एक्स ए इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है और फाई के बराबर है। अब ए इंटरसेक्शन बी, फाई से यूनियन बना के क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी और बी के साथ फाई की यूनियन बी के बराबर ही बैठेगी, क्योंकि फाई में एलिमेंट नहीं है, इसलिए यूनियन और इंटरसेक्शन उसके साथ बना के वही बैठेगा। लेकिन अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन बना रहे हैं तो कंडीशन और है, ये यूनियन बन रही है फाई के साथ, इंटरसेक्शन बनाएंगे तो कॉमन पार्ट फिर फाई आ जाएगा। यहाँ यूनियन बन रही है तो यूनियन में ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, बी भी शामिल होगा और फाई भी शामिल होगा, तो बी आ जाएगा। चलिए अब ये कंडीशन बन रही है हमारी ये वाली कि ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन बन गई। फटाफट आप देख लें कि ए और बी का इंटरसेक्शन ये हो गया जो मैंने शेड किया है, ए और बी का इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। ये कंडीशन हमारी वही है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो ये वही सबसेट की कंडीशन है, इम्प्लाइज दैट बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन, बी सबसेट है ए का, बी जो सबसेट है वो ए का। ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम एक रिजल्ट पर पहुँचे। भाई फर्स्ट में कहा आया था ए सबसेट है बी का, देखें आप, ये अब क्लियर हो रहा है ना, ए सबसेट है बी का। और अब की बार हमने लिखा है कि बी सबसेट है ए का। इन दोनों से हम एक रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं कि ए इक्वल टू बी, प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेट ए बी सी इस तरह हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। इनके इंटरसेक्शन फाई ना आए, नॉन एम्प्टी का मतलब है खाली ना रहें, फाई नहीं आने चाहिए। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फाई आना चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन लगाएं। तो इन सेट्स को फाइंड करिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 12। तो लेट
ए को लेट कर लिया हमने भाई, ए को 1 2 और बी को इसमें 2 3 लेट करे लेते हैं, और सी को लेट कर लिया हमने 3 1 1 2 2 3 3 1, क्योंकि ए और सी का भी इंटरसेक्शन लगाना है, वो खाली नहीं आना है। तो 1 तो शामिल हो गया ना इसमें, एक को तो शामिल करेंगे 1 2 में से, तो 2 इसमें शामिल हो गया। चलिए, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी में 2, ये आ गया 2, और ये 5 नहीं आया, 5 के इक्वल नहीं है। और बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या आ गया, बी और सी में क्या कॉमन है, बी 2 3 और सी क्या है 3 1, तो 3 कॉमन हो गया। और ए इंटरसेक्शन सी देखिए 1 2 3 1 लिख लो, 1 3 लिख लो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं है, 1 कॉमन है ए में और सी में, 3 1 है, तो 1 कॉमन है ना ये। अब ये नॉट इक्वल टू 5 और नॉट इक्वल टू 5 मतलब 5 नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन लगा रहा हूँ मैं सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 और सी क्या है 3 1, तो ये हो गया 5। बस यही बताना था। आप देखें कि ए बी सी 3 सेट इस तरीके के सेट कर दीजिए, इस तरीके के बना दीजिए कि ये कंडीशन को फुलफ़िल कर दें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर हम 13 देख रहे हैं इसमें, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 13 नंबर का क्वेश्चन कि 600 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट 600 हैं, तो एन यू पूरी यूनियन जो है वो 600 की है, उसमें टोटल स्टूडेंट है 600। देखें आप क्वेश्चन को, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स in a school 150 students were found to be taking tea, 225 taking coffee और 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो 150 student were found to be taking tea। अब आप देख रहे हैं, तो लेट कर लीजिए टी इक्वल टू सेट ऑफ students who were taking tea, जो चाय ले रहे हैं, और सी माना सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कॉफ़ी ले रहे हैं, वो कॉफ़ी ले रहे हैं। टी उन स्टूडेंट्स का सेट है जो चाय ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, और सी उन स्टूडेंट्स का सेट है जो कॉफ़ी ले रहे हैं। तो एन टी उसने बोला है 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो एन टी इक्वल टू 150 और एन सी इक्वल टू 225, कितना 225, और एन टी इंटरसेक्शन सी जो दोनों ले रहे हैं वो कितने हैं 100 स्टूडेंट्स। तो एन टी यूनियन सी इक्वल टू एन टी, फार्मूला आपको मालूम है, प्लस एन सी पढ़ चुके हैं आप, माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना हो गया, एन टी कितना है हमारा 150, ये क्वेश्चन में देख के तय कर लिए, प्लस एन सी कितना है 225, माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है 100, तो 225 माइनस वो ये 375 माइनस 100, तो 275। अब उसने कहा है नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग आइदर टी, या तो टी और कॉफ़ी, या तो टी ले रहे थे या कॉफ़ी ले रहे थे, कितने हैं 275। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग नाइदर टी, ना तो टी ले रहे हैं नार कॉफ़ी, ना तो टी ले रहे हैं ना कॉफ़ी। टोटल स्टूडेंट्स हैं देखिए 600, उसमें से 275 जो चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं, तो ना लेने वाले कितने हैं 600 माइनस 275, दैट इज़
कितना आ गया 325, ये आंसर आपका आ गया जो क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 in a survey of 60 people it was found that 25 people read newspaper as नहीं 14 in a group of students 100 students know Hindi, 50 know English and 25 both. Each of student knows either Hindi or English. How many students are there in a group? अब आप देख लीजिए, इसमें अगर आप इनका यूनियन निकाल लेते हैं तो इसका मतलब या तो हिंदी या इंग्लिश, और टोटल कितने हैं ग्रुप में। अब बात यह है, हर एक या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, तो जो दोनों बोलने वाले हैं वो आप यूनियन से निकाल लेंगे, इसी फार्मूले से जो अभी मैंने लगाया है यूनियन वाला, और उससे ग्रुप में टोटल आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और कुछ बोलता ही नहीं है, तो NU फाइंड हो जाएगा इस तरीके से। तो 14 आप होमवर्क में ले लीजिए, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हुआ इस हिसाब से, तो 14 होमवर्क में ले लीजिए। मैं 15 समझाता हूँ आपको। अब 15 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का सर्वे है, तो NU इक्वल टू 60, पूरी यूनियन 60 की है, यस 60 का सर्वे है। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, और हम लिखते हैं कि लेट H क्या है, सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H जो है न्यूज़पेपर H पढ़ने वालों का सेट है, और न्यूज़पेपर दूसरा क्या है, 26 रीड न्यूज़पेपर T, H, T और I, 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं। तो देखिए, सेट ऑफ पीपल न्यूज़पेपर T को पढ़ रहे हैं, I है न्यूज़पेपर I को पढ़ रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वही मैंने सेट का नाम दे दिया है यहाँ, HTI। तो आप देखेंगे तो N क्या दे रखा है, NH कितना है क्वेश्चन में, देखिए 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, तो NH हो गया हमारा 25, क्लियर है 25। अब उसने बोला है 26 रीड न्यूज़पेपर T, तो NT हो गया हमारा, T की संख्या है 26, और देखिए 26 रीड न्यूज़पेपर I, तो NI इक्वल टू हो गया 26, और क्या बोला है 9 रीड बोथ H एंड I, NH इंटरसेक्शन I, दोनों को पढ़ेंगे तो 9। अच्छा, 11 रीड बोथ H एंड T, NH इंटरसेक्शन T इक्वल टू 11, H और T 11 रीड बोथ H एंड T, 8 रीड बोथ T एंड I, NT इंटरसेक्शन I इक्वल टू 11, कितने हैं, नहीं 8 हैं, 8, 11 नहीं है, 8 हैं, 8 पढ़ रहे हैं। और देखिए 8 रीड बोथ T एंड I, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, तो तीनों को पढ़ रहे हैं 3, तो NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इक्वल टू 3। देखिए ये फिगर आ गई अब हमारी, ये हमने क्वेश्चन में से नोट कर ली। इसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ ये आप इस तरह से जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं आप बना लें। ये आपका न्यूज़पेपर H हो गया, ये न्यूज़पेपर T हो गया, ये न्यूज़पेपर I हो गया। मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये हाँ देख रहे हैं आप। तो अब इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अब क्या है, आप इसमें ये देख लें, खूब अच्छी तरह देख लें कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो हमें सबसे पहले लगाना होगा, तीनों का, जो H में भी हो, जो T में भी हो, जो I में भी हो। तो ये जो 3 पीपल पढ़ रहे हैं तीनों न्यूज़पेपर, ये मैंने यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, तीनों के सेंटर पॉइंट पर लगा दिए, तीनों में शामिल है, H में भी, T में भी, I में भी, आप देख रहे हैं, यस। अब 2-2 के लगा दीजिए, TI के 8 हैं,
टी आई कहाँ है, ये टी का ये पार्ट ऐसा है जो टी में भी शामिल है और आई में भी शामिल है, देख रहे हैं आप। तो ये कितने हैं, ये पार्ट पूरा टी और आई दोनों में शामिल है। ये कितना है 8, 8 में 3 ये आ गया यहाँ, तो यहाँ कितने आएंगे 5, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। और एच और टी में कितने 11, जरा एच और टी का कवर करना 11, तो ये पार्ट एच और टी का कॉमन पार्ट है, ये जो मैं यहाँ पेंसिल घुमा रहा हूँ, पेन घुमा रहा हूँ ये। अब ये कितना है एच और टी का 11, 11 में 3 यहाँ है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 8 लिखना होगा आपको, 8, क्लियर है ना। और एच और आई, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि मैं जहाँ जो तीनों का है ना पहले उससे चलाऊँ, और एच और आई 9 है, तो एच और आई आप देख रहे हैं 9 है, जिसमें 3 ये पहले से है, तो यहाँ 6 लिख दो बस। और एन आई कितना है 26, एन आई देखिए एन आई है 26। अब इसमें 3 6 9, 9 और 5 14 और 26 है, तो 12 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो एन टी कितना है, एन टी 26 है, तो टी में देखिए 8 3 11 और 5 16 और 10 यहाँ आ जाएगा जब 26 है। तो एन एच 25 है, ज़रा चेक करो यहाँ कितना है, 8 6 14 और 3 17 और है 25, तो 8 यहाँ आ जाएगा। अब निकालिए क्या पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ये जो अब फर्स्ट पार्ट है, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो देखिए कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या मतलब है, कम से कम एक, नीचे बाउंड कर दिया, एक से कम नहीं पढ़ेगा, 1 भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पढ़ सकता है, लेकिन कम से कम एक तो बाउंड कर ही दिया है, मतलब एक से नीचे नहीं जा सकता, यूपर की बाउंडेशन कुछ नहीं है, वो कितने ही पढ़ सकता है, वो 2 भी पढ़ सकता है, वो 3 भी पढ़ सकता है, 3 से ज़्यादा इसमें है ही नहीं, तो पढ़ेगा कहाँ से। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। और देखिए ये क्या होता है, ये कितना हो गया, तीनों का यूनियन अब हमारे पास कितना हो गया, एन, संख्या लिख दूँ मैं, तो ये कितना हो गया, ये देखिए तीनों की यूनियन कितना हो गई, तो इन सबको प्लस कर लेंगे सबको, 8 8 10। तो देखिए फटाफट लिख लें, 8 + 8 + 10, ये देखो तीनों आ गए, 8 8 10 ऊपर, 6 3 5 ये लिखे ले रहा हूँ मैं, +6 + 3 + 5, और क्या रह गया 8 8 10 6 3 5 और 12, ये देखिए +12, तो कितना आ गया 8 8 16 26 26 और 6 32 32 और 3 35 40 और ये 52, टोटल हमारे 52 आ गए। अब सेकंड में देखिए, इसी के सेकंड पार्ट में कुछ और कहा गया है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अभी मैं बात करूँगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल एक न्यूज़पेपर वो रीड कर रहे हैं, इक्वल टू ओनली एच प्लस ओनली टी प्लस ओनली, जो दूसरा ना पढ़ता हो साथ में, केवल एक ही पढ़ें, ओनली आई। तो भैया केवल एच को पढ़ने वाले 8 दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये तो बाकी जो शामिल में हैं, तो 8 प्लस ओनली टी के कितने हैं 10 दिखाई दे रहे हैं, ये 10 दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ओनली आई के कितने हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं आई वाले में 12, तो ये हो गए आपके 30, ये आंसर हो गया। क्लियर है, तो एक बार पूरे को फिर वॉच करें, ये देखिए, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट बड़े आराम से निकल रहे हैं। ये वेन डायग्रामेटिक मेथड है, इसको आप देख लें अच्छी तरह से, और बड़े इम्पोर्टेंट हैं इसके क्वेश्चन, किसके, मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मैं 16 की बात करता हूँ। 16 में इसी तरह से 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, तो इसमें क्या है, एन ए कितना है 21 और 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, तो एन बी कितना है 26 और एन सी कितना है, जो सी को लाइक कर रहे हैं 29 लाइक्ड, देखो लिखा हुआ है, एंड 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है
14, ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका 14, और क्या है 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड एंड सी इंटरसेक्शन ए कितना हो गया, ये 12 हो गया। और क्या है आप देखिए बी एंड 8 लाइक्ड ऑल 3, नहीं एक और रह गया, 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड सी, तो एन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना है, कितने लाइक कर रहे हैं 14 लाइक कर रहे हैं। और 8 लाइक्ड ऑल द 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 8 तीनों को। तो पहले की तरह हम वेन डाइग्राम बना लें, बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा अगर इस तरीके से हम वेन डाइग्राम बना लें। ये क्या है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब तीनों का कितना है 8 है, ज़रा हम देखते हैं, तीनों का एक साथ इसमें लिख लिया 8। अब दो पे आ जाइए, बी सी का 14 है, बी ये है, सी ये है, 14 है, 8 आ चुका है तो 6 आएगा, क्लियर। ये देखिए अब हमारा सी ए का कितना है 12, सी और ए ये 12 है तो 8 आ चुका है, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका 12 है तो 8 पहले ही आ चुका तीनों में। अच्छा ए बी का कितना है 14, ए बी का आप देख रहे हैं 14 है तो 8 यहाँ आ चुका तो 6 ही आएगा यहाँ, क्योंकि ये पार्ट ए बी का है। अच्छा अब आप देखें एन ए कितना है 21 और हो कितना गया 8 4 12, 12 6 18 और 21 है तो 3 आएगा बस यहाँ। अच्छा एन बी कितना है 26 देखिए 6 6 12 और 8 20 और यहाँ 6 आ जाएगा। और एन सी कितना है 29, ये हो कितना गया 8 4 12 12 6 18 और है 29 तो यहाँ 11 आ जाएगा 11। तो देयरफॉर उसने कहा है हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली इक्वल टू, केवल प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहे हैं तो एन सी में से घटा दीजिए 4 + 8 + 6, एन सी माइनस 4 + 8 + 6, एन सी कितना है आपका जो आप देख रहे हैं एन सी हमारा 29, वैसे डायरेक्ट हमें 11 दिखाई दे रहा है, चलो ऐसे निकाल लो 29 - 18 तो ये कितना हो गया 11, डायरेक्ट भी हमें यहाँ आंसर 11 जो केवल सी का है, देखो मैं शेड करे दे रहा हूँ जो केवल सी का है उसमें, और ये आप देख लें अच्छी तरह से देख लें इसको। तो स्टूडेंट्स ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको बहुत बेहतर तरीके से सीखनी है। ये मिक्सचर होता है ऑल चैप्टर का एक तरीके से समरी टाइप ऑल। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।